नमस्कार साथियों, अगर आपके घर में भी दो पहिया वाहन है, चाहे स्कूटी हो चाहे बाइक हो, तो आज की इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है क्योंकि सरकार की तरफ से समय समय पर कई सारे ऐसे नियम हैं, कई सारी ऐसी नीतियां हैं जो चेंज होती रहती हैं, जिसकी जानकारी आम नागरिकों को हो नहीं पाती। तो आज की इस वीडियो में मैं उन सभी नियमों के बारे में आपको बताऊंगा जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप दो पहिया वाहन लेके सड़क पर निकलते हो या निकलने वाले हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी टॉपिक पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए, आज जो मैं नियम आपको बताऊंगा उसमें से कुछ ऐसे नियम हैं जो काफ़ी समय से चले आ रहे हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि नियमों में मैंने स्टार्टिंग में बोला है सरकार ने चेंजेस किए हैं। यानी नॉर्मल सी जो नियम है आपको सुनने में तो नॉर्मल लगेगा, लेकिन सरकार ने जुर्माने की राशि 5 गुना तक बढ़ाई है। और वहीं कुछ ऐसे नियम कठिन कर दिए हैं कि अगर आप पहली बार गलती करोगे तो आप पर सीधे 25,000 तक का जुर्माना या फिर आपको 3 महीने तक का कारावास हो सकता है। तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर नियम क्या है और इसे आपको कैसे समझना होगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। अब देखिए, सरकार इतनी सख्ती कर क्यों रही है? अभी तक तो कुछ नहीं करा सरकार ने, तो मैं आपको बता दूं, हालांकि आप लोग इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर दो पहिया का चलन इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है। क्यों दो पहिया वाहन आपको हर घर में देखने को मिलेगा, चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे वो गरीब आदमी हो। बाइक या स्कूटी आपको कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगी। उसके पीछे 3 मेन रीज़न होते हैं। पहला रीज़न, ये सस्ता होता है, इसे आप आसानी से खरीद सकते हो इन कंपेरिजन टू 4 व्हीलर व्हीकल्स। दूसरा, आप कहीं जाम में फंसे हो तो आप अगर 4 पहिया में बैठे हो तो आपको निकलने में समय लगेगा, लेकिन अगर आप 2 पहिया वाहन से हो तो आप कहीं से भी कट मार के आसानी से निकल जाओगे। कोई भी आपको रोकने वाला नहीं होगा, है ना। आप आराम से कोई भी जाम क्लियर कर सकते हो और समय पर पहुंच सकते हो। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि इसमें आपको छोटी छोटी गलियों में भी अगर जाना है तो भी आप जा सकते हो। आप अगर कार से हो तो आप छोटी गलियों में नहीं जा पाओगे, 4 फीट 5 फीट की कई सारी गलियां होती हैं, बट इससे आप आसानी से निकल सकते हो, है ना। ये 3 महत्वपूर्ण मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से इसका उपयोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। बात करें अगर पिछले 4 से 5 सालों की, तो लगभग 5 गुना तक इजाफा देखा गया है 2 व्हीलर व्हीकल्स में। अब इजाफा हुआ है तो ये तो था अच्छा पहलू कि इससे फ़ायदा क्या होता है। दूसरा पहलू ये है कि इससे नुकसान क्या होता है। नुकसान ये होता है साथियों, अभी रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग 65% तक जो एक्सीडेंट हैं वो 2 व्हीलर व्हीकल से ही होते हैं, क्योंकि लोग जल्दबाजी में होते हैं, ध्यान देते नहीं हैं, नियमों की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, जिस वजह से उनके साथ ये हादसे हो जाते हैं। तो सरकार ने इसी वजह से इस पर सख्ती बढ़ा दी है ताकि लोग इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो लोग नियम भी माने। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको समझना होगा। साथियों, सबसे बड़ा खतरा इसमें आपको देखने को मिलता है 2 व्हीलर व्हीकल में। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो भी आप जल्दीबाजी में कभी ना कभी कट जरूर मारते होगे, चाहे 2 व्हीलर के आगे मारो, चाहे 4 व्हीलर के आगे मारो, चाहे ट्रक के आगे मारो, आप कट जरूर मारते होगे और ये सबसे बड़ा रीज़न होता है एक्सीडेंट होने का। दूसरा, आप बिना हेलमेट भी इसमें चलते हो। देखिए, कार में अगर आप बैठे हो तो कार में कौन हेलमेट लगाएगा, है ना। एक छोड़ मैं बताता हूँ, अगर आप सीट बेल्ट नहीं भी लगाते हो तो भी कुछ चांसेस होते हैं आपके बचने के, क्योंकि एयर बैग वगैरह खुल जाता है। बट वैसे तो सीट बेल्ट लगाना चाहिए, लेकिन एक छोड़ा आप बच सकते हो। बट अगर आप बाइक से हो और आप हेलमेट नहीं लगाए हुए हो और आप गिर भी जाओगे ना और सर में चोट आपकी लग गई तो फिर आपके बचने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और तीसरी सबसे चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो ये है स्पीडिंग। आप 2 व्हीलर पर ओवर स्पीडिंग करते हो क्योंकि आपको पता है कि हमारे सामने कोई भी गाड़ी आई तो हम कट मार के बच रहेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कौन से नियम हैं, सरकार ने कितने गुना तक जुर्माना बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात, तेज़ रफ्तार पर जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है। देखिए, शहरों के अंदर अगर आप 2 व्हीलर व्हीकल चलाते हो तो लिमिट सेट होती है 40 किलोमीटर पर आवर या फिर 50 किलोमीटर पर आवर। अगर आप उससे ज़्यादा की स्पीड में निकलते हो तो ऑन द स्पॉट पहली ही बार में आपका चालान 2500 रुपये तक का कट सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमारे राज्य है, जो हमारा शहर है, जो हमारा ज़िला है, उसके कई सारे ऐसे चौराहे हैं जहां पर पुलिस वाले नहीं खड़े होते, तो हम आसानी से वहां से निकल जाएंगे। आप निकल जाओगे बट एआई कैमरा आपको पकड़ लेगा, क्योंकि सरकार ने जो सबसे व्यस्त ज़िले होते हैं, मेन सिटी जो होती है, उनके हर गली में आप कह सकते हो, हर छोटे मोटे चौराहों पर एआई कैमरा इंस्टॉल करवा दिया है। आप निकलोगे, इस ओवर स्पीडिंग करोगे, तुरंत कैमरा पकड़ के फ़ोटो खींच के आपके ऊपर भेज देगा।
है ना। स्पीडोमीटर सरकार ने हर जगह पर लगवाया था कि आप जैसे ही निकलोगे, अगर आप 40 किलोमीटर पर स्पीड लिमिट है, आप 60 से निकल रहे हो तो भी आप पकड़ में आओगे। इसके अलावा ओवर स्पीडिंग पर मैंने आपको बताया टोटल 2500 तक का चालान आपका कट सकता है। हाईवे पे ये जो लिमिट होती है ये 80 किलोमीटर पर आवर से 100 किलोमीटर पर आवर तक होती है, बट वहाँ पर चल जाता है अगर आप निकल रहे हो, है ना। याद रखें, कैमरे आपकी हर मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा नियम आया है यहाँ पर नाबालिग ड्राइवर पर सबसे बड़ा एक्शन, क्योंकि जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनको इतना एक्सपीरियंस होता नहीं है और वो रोड पर निकलते ही इसीलिए हैं ताकि वो अपने जो कॉम्पिटिटिव व्हीकल जो चल रहे होते हैं बराबर में उनसे रेस लगा सकें, उनसे आगे निकल सकें, चाहे कैसे, चाहे स्पीड उनको 80 करनी पड़े, चाहे 100 किलोमीटर पर आवर करनी पड़े, बट आगे निकलना है तो निकलना है। इस चक्कर में वो ये नहीं देखते कि अपनी जान के साथ वो दूसरे की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। जो सड़क पर पैदल चल रहे होते हैं उनका इसमें कोई कसूर नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्हें इन लोगों की वजह से जान गंवानी पड़ती है। तो इस पर सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए 2 महत्वपूर्ण नियम यहाँ पर लागू करें। अगर आपका बच्चा नाबालिग है और आप उसे गाड़ी की चाबी देते हो चलाने के लिए और वो पकड़ा जाता है, तो वैसे तो भारत देश में मिनिमम लाइसेंस की उम्र 18 साल है, लेकिन वो आपके बच्चे के लिए 25 साल होगी। 7 साल के लिए आरटीओ की तरफ से आपके बच्चे को बैन कर दिया जाएगा। यानी जब तक आपका बच्चा 25 साल का पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो लाइसेंस नहीं बनवा सकता। अब सीधी सी बात है, लाइसेंस नहीं बनवा सकता तो वो व्हीकल चला भी नहीं सकता। दूसरा, ये तो हो गई बच्चे की बात। अब पेरेंट्स का क्या होगा? पेरेंट्स भैया यहाँ से बच के नहीं निकल पाएंगे। आप ये बहाना नहीं दे सकते कि बच्चा चाबी उठा के ले गया, हम जान नहीं पाए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चाबी छुपा के रखो, कुछ भी करो। तो पेरेंट्स के लिए यहाँ पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना और दोनों में से किसी एक को, माता पिता में से किसी एक को 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक सशक्त कारावास की सज़ा सुनाई जाएगी। तो ये आपके लिए भी एक तरह से आप कह सकते हो एक झटका है, आपको समझना होगा। अगर आप नहीं समझोगे तो कानून आपको बेहतर तरीके से समझाएगा। इसके बाद आता है शराब पीकर ड्राइव करना, यानी ड्रंक एंड ड्राइव। इसमें तो पहली गलती पर ही सीधा आपको जेल भेजा जा सकता है। अभी तक क्या था, अगर आप ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हो और ब्रेथ एनालाइज़र पुलिस के पास है, उन्होंने अल्कोहल की जांच करी और आप ड्रंक पाए गए, तो इस केस में आप 100, 200, 500, 1000, 1500 रुपये दे के पुलिस वालों को आप बच जाते थे। तो देखिए, रूल तो अभी भी वही है। अगर वो पुलिस वाला बेईमान हुआ तब तो आप उसे 1000, 1500 दे दोगे, वो आपको छोड़ देगा। लेकिन अगर वो पुलिस वाला ईमानदार निकला तो भाई साहब आपकी पहली ही गलती आपको सीधा जेल के पीछे भेजेगी। सीधा आप सलाखों के पीछे जाओगे और जुर्माना भी दोगे आप, 15,000 रुपये जुर्माना और सीधा 1 महीने से 3 महीने तक की जेल या फिर 2 महीने तक का लाइसेंस सस्पेंशन। कोई ना कोई इनमें से कार्रवाई आपके ऊपर ज़रूर होगी। इसके बाद सेफ्टी गियर अनिवार्य। आप बाइक चलाते समय सिर्फ हेलमेट पहन लेना ही काफ़ी नहीं है, आपको नी कवर, है ना, इसके साथ ही साथ ग्लव्स, नी गार्ड, सही जूते भी पहनना अनिवार्य है। और इसके अलावा एक और नया नियम है, जो पीछे लेडीज़ बैठती हैं अक्सर बाइक पर, है ना, माताएं बहनें जो पीछे बैठ के जाती हैं, उनका दुपट्टा अक्सर पीछे वाले पहिए में फंसने के चांसेस रहते हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा हमेशा रहता है। तो इन लोगों के लिए आपको पीछे जो टायर है उसमें बैक कवर लगाना होगा। मोटरसाइकिल पर पीछे बैक कवर लगता है ताकि उसमें दुपट्टा वगैरह ना फंसे, तो ये अब अनिवार्य किया जा रहा है। इसके अलावा बिना लाइसेंस अगर आप पकड़े जाते हो तो बिना डीएल पकड़े जाने पर सीधे 5,000 रुपये तक का जुर्माना। पहले ये राशि 1,000 रुपये थी, लेकिन इसको 5 गुना बढ़ा करके 5,000 रुपये तक कर दिया गया है। सस्पेंड लाइसेंस के साथ अगर आप पकड़े जाते हो तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना आप पर लगेगा। यानी पहली बार अगर आप पकड़े गए तो 5,000 रुपये जुर्माना, दूसरी बार अगर आप पकड़े गए तो 10,000 रुपये जुर्माना, तीसरी बार अगर आप पकड़े जाते हो तो आपका लाइसेंस तो सस्पेंड होगा ही होगा, साथ में 10,000 रुपये जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण नियम जो आपको समझने होंगे। इसके अलावा अगर आप हेलमेट पहन के निकल रहे हो तो सिर्फ हेलमेट पहन लेना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि अब हेलमेट पर ISI मार्क या BIS मार्क होना कंपलसरी है। अगर इन दोनों में से कोई एक मार्क आपके हेलमेट पर नहीं है तो भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण नियम जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 2026 के आप लोग कह सकते हो अप्रैल महीने से, यानी नए वित्तीय वर्ष से सरकार ने जुर्माने की राशि में भारी भरकम इंक्रीमेंट किया है।
तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ कोई ऐसा केस हो या आपके रिलेटिव के साथ ऐसा कोई केस हो, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चल सके। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।